नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री की मदद से कंकाल तंत्र से जुड़ी कुछ आम समस्याओं को समझेंगे। हम देखेंगे कि जब हमारे शरीर का ये बुनियादी ढांचा यानी हमारा कंकाल कमजोर पड़ने लगता है तो असल में होता क्या है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमारी हड्डियों के बारे में सोच को पूरी तरह बदल सकता है। हम अक्सर हड्डियों को सिर्फ एक बेजान ढांचे की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। सच तो ये है कि हमारा कंकाल तंत्र एक जीता जागता पावर हाउस है। ये सिर्फ हमें सहारा नहीं देता, बल्कि ये तो एक फैक्ट्री की तरह खून भी बनाता है, कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स का बैंक है, हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों की ढाल है, और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये एक जीवित यानी लिविंग सिस्टम है, तो जाहिर है समय के साथ इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो चलिए अब उन कुछ सबसे आम बीमारियों पर नजर डालते हैं जो हमारे कंकाल तंत्र को प्रभावित करती हैं, और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सीधा सा मतलब है छेद वाली हड्डियां। ये एक ऐसी हालत है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली और इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्के से झटके से भी टूट सकती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा मेनोपॉज के बाद महिलाओं को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल गिर जाता है, जो हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये तस्वीर देखिए, इससे अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है मजबूत घनी हड्डी और दूसरी तरफ है ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह खोखली दिख रही है। अब आप खुद ही सोचिए कौन सी हड्डी आसानी से टूटेगी। अच्छा, हड्डियों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं जोड़ों की, यानी वो जगह जहां दो हड्डियां मिलती हैं। आर्थराइटिस या गठिया जोड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे चलने फिरने में दर्द और अकड़न महसूस होती है। वैसे तो आर्थराइटिस कई तरह का होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ जोड़ों की टूट-फूट से होता है। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें हमारा अपना ही शरीर अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। हड्डियों के घनत्व और जोड़ों की सूजन के अलावा कभी-कभी पूरे कंकाल की बनावट में भी गड़बड़ी आ सकती है, खासकर हमारी रीढ़ की हड्डी में। स्कोलियोसिस इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहने के बजाय एक तरफ सी या एस शेप में मुड़ जाती है। ये अक्सर टीनेज में पता चलता है और इससे शरीर का पूरा पोस्चर और बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इतनी सारी समस्याओं के बारे में जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, इनमें से ज्यादातर दिक्कतों को या तो रोका जा सकता है या फिर मैनेज किया जा सकता है। स्रोत हमें हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए एक सीधी साधी दो तरफा रणनीति बताते हैं। एक है कसरत और दूसरा है सही खान-पान। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी लाइफस्टाइल का हमारी हड्डियों और जोड़ों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नियमित व्यायाम, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट और धूम्रपान और शराब से दूरी, ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हड्डियों की सेहत कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसे हमें जिंदगी भर बनाना और संभालना। नमस्कार, आज हम अपने शरीर की इंजीनियरिंग के एक बहुत ही कमाल के पहलू को समझने वाले हैं, हमारा कंकाल, और ये भी जानेंगे कि आखिर ये हमें चलने फिरने में मदद करता कैसे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि हमारा कंकाल जो इतना सख्त और मजबूत है, वो हमें दौड़ने, कूदने या नाचने जैसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स करने की आज़ादी कैसे देता है? ये अपने आप में एक पहेली की तरह है ना? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले शरीर के इस फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है। देखिए, हमारा कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक ढेर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और एक मजेदार बात बताऊं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में करीब 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और आखिर में बचती हैं 206। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हड्डियां सिर्फ सहारा नहीं देती, नहीं, ये एक जिंदा डायनामिक सिस्टम है। ये हमारे जरूरी अंगों की हिफाजत करता है, मसल्स के साथ मिलकर हमें मूवमेंट देता है, बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनाता है, कैल्शियम को स्टोर करता है और तो और हार्मोन्स तक रिलीज करता है। मतलब ये तो एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। तो ठीक है, हमारा कंकाल सहारा देता है, बचाता है और भी बहुत कुछ करता है,
लेकिन यहीं पर मूवमेंट का वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास सामने आता है। मतलब शरीर को हिलने डुलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन अंगों की सुरक्षा के लिए मजबूती भी चाहिए। और यही तो वो पहेली है। एक ठोस सख्त ढांचा उन सभी मुलायम हरकतों को कैसे मुमकिन बना सकता है जो हम हर रोज करते हैं? अगर हड्डियां हिल नहीं सकती तो फिर हम मुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब वाकई बहुत शानदार है। तो इस पहेली का हल क्या है? जवाब है एक शानदार कनेक्शन, हमारे जोड़ यानी जॉइंट्स। यही वो इंजीनियरिंग का कमाल है जो इस सख्ती को हरकत में बदल देते हैं और हमारे कंकाल को एक डायनामिक मशीन बना देते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जोड़ वो जगह है जहां दो हड्डियां आकर मिलती हैं और बस यहीं से सारी हलचल शुरू होती है। ये जोड़ ही हैं जो कंकाल को सिर्फ एक ढांचे से कई ज्यादा कुछ बनाते हैं। तो चलिए इन जोड़ों की दुनिया का एक छोटा सा टूर करते हैं, क्योंकि सारे जोड़ एक जैसे नहीं होते। शरीर की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इनकी बनावट और काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। देखिए, बनावट के हिसाब से हम जोड़ों को 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं रेशेदार या फाइब्रस जोड़, जैसे हमारी खोपड़ी में, जो बिल्कुल नहीं हिलते। दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जोड़, जैसे रीढ़ की हड्डी के बीच, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होने देते हैं। और आखिर में आते हैं साइनोवियल जोड़, जो हमें आजादी से हिलने डुलने में मदद करते हैं। ये स्टेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच का लेन देन बड़े कमाल का है। जहां हमें सुरक्षा चाहिए, जैसे कि हमारे दिमाग के चारों ओर, वहां के जोड़ एकदम फिक्स्ड हैं, हिलते नहीं। और जहां हमें हरकत चाहिए, जैसे हमारे कंधों में, वहां के जोड़ हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो चलिए अब अपना पूरा ध्यान उन जोड़ों पर लगाते हैं जो हमारी मूवमेंट के असली हीरो हैं, यानी साइनोवियल जोड़। ये हमारे शरीर में सबसे आम है और हमारी सारी मुश्किल हरकतों के लिए यही जिम्मेदार हैं। इन जोड़ों को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है साइनोवियल फ्लूइड। ये एक तरह का नेचुरल ल्यूब्रिकेंट है जो हड्डियों को एक दूसरे पर आसानी से बिना किसी रगड़ के फिसलने में मदद करता है, और इसी वजह से हम इतनी स्मूथली मूव कर पाते हैं। अब इन साइनोवियल जोड़ों में भी अपनी किस्में हैं, कुल 6, और हर एक का डिजाइन एक खास तरह की मूवमेंट के लिए बना है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट की। इसे आप एक जॉयस्टिक की तरह समझ सकते हैं। एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे सॉकेट में फिट हो जाता है। इससे लगभग हर दिशा में मूवमेंट हो सकती है। हमारे कंधे और कूल्हे इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। फिर आता है हिंज जोड़। ये बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है। मतलब सिर्फ एक ही दिशा में खुलने और बंद होने देता है, आगे और पीछे। हमारी कोहनी और घुटने बस ऐसे ही काम करते हैं। एक और मजेदार टाइप है पिवट जोड़। इसको एक दरवाजे की नॉब या घुंडी की तरह सोचिए। ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमने देता है। हमारी गर्दन में जो जोड़ है ना, जो हमें नाम में सिर हिलाने देता है, वो एक पिवट जोड़ ही है। कॉन्डिलॉइड जोड़ों की बनावट थोड़ी अलग है, जैसे कोई अंडाकार जॉयस्टिक हो। ये आगे पीछे और दाएं बाएं तो जाने देता है, लेकिन घूमने नहीं देता। ये हमारी कलाई और उंगलियों के जोड़ों में मिलता है। शायद सबसे अनोखा है सैडल जोड़। इसमें 2 हड्डियां एक दूसरे पर ऐसे फिट होती हैं जैसे कोई घुड़सवार काठी पर बैठता है। हमारा अंगूठा जो इतनी खास तरह से घूमता है और हमें चीजें पकड़ने में मदद करता है, वो इसी जोड़ की वजह से है। और इस टूर का आखिरी पड़ाव है प्लेन या ग्लाइडिंग जोड़। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 सपाट सतहें एक दूसरे पर फिसलती हैं। इससे बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं होती, पर यह बहुत जरूरी है, जैसे हमारी कलाई और टखने की हड्डियों के बीच में। तो जब हम इन सभी अलग अलग जोड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये पूरा सिस्टम किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जो सुरक्षा के लिए तो जबरदस्त मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ मूवमेंट के लिए हैरान करने वाला फ्लेक्सिबल भी। और इसीलिए जोड़ों की सेहत को समझना इतना जरूरी हो जाता है। जब ये जोड़ ठीक से काम नहीं करते, जैसे गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में होता है, तो इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कमाल का सिस्टम कितना कीमती है। नमस्कार। कभी सोचा है हमारा शरीर एक ही वक्त में एक मजबूत किले जैसा भी है और एक लचीले कलाबाज जैसा भी? ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं हमारे शरीर के एक शानदार सिस्टम को।
हमारे जोड़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, एक खोपड़ी, हमारी रीढ़ की हड्डी और एक कंधे में आखिर कॉमन क्या है? ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका जवाब हमारे शरीर की बनावट के एक बहुत बड़े राज को खोलता है। देखिए, हमारे कंकाल या स्केलेटन के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ तो उसे हमारे दिमाग जैसे नाजुक अंगों को बचाने के लिए एक कवच की तरह मजबूत और स्थिर रहना होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दौड़ने, कूदने, झुकने, हर तरह की मूवमेंट के लिए लचीला भी होना पड़ता है। मतलब मजबूती भी चाहिए और गतिशीलता भी। तो इस दुविधा का, इस पहेली का हल क्या है? इसका जवाब है जोड़। जी हाँ, हमारी हड्डियों के बीच के वो कनेक्शंस जिन्हें हम जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर में सैकड़ों जोड़ हैं, पर उन्हें समझने के लिए हमें बस सिर्फ 2 आसान से सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, ये जोड़ कितना हिलता है, यानी इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? और दूसरा सवाल, ये बना किस चीज से है, मतलब इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? बस इन्हीं 2 सवालों के आधार पर वैज्ञानिक शरीर के हर एक जोड़ को बांटते हैं। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि कोई जोड़ कितना हिलडुल सकता है और इस आधार पर हम उसे कैसे समझ सकते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब कमाल की बात देखिए, जोड़ों की मूवमेंट को, मतलब वो कितना हिल सकते हैं, इस आधार पर सिर्फ 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला है साइन आर्थ्रोसिस, मतलब वो जोड़ जो बिल्कुल नहीं हिलते, एकदम फिक्स होते हैं। दूसरा है एम्फीआर्थ्रोसिस, जो थोड़ा बहुत हिल सकते हैं। और तीसरा डायाआर्थ्रोसिस, जो पूरी तरह से आजादी से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइनार्थ्रोसिस जोड़। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हड्डियों की वेल्डेड प्लेट्स हों। इनका काम मूवमेंट करना नहीं, बल्कि मजबूती देना है। जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां, ये सूचर्स नाम के जोड़ों से जुड़ी होती हैं, जो दिमाग को बचाने के लिए एकदम इमूवेबल यानी अचल होती हैं। फिर आते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस जोड़। ये मजबूती और लचीलेपन के बीच का एक बैलेंस है। ये बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत मूवमेंट होने देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा के बीच की डिस्क। इन्हीं की वजह से हम थोड़ा झुक पाते हैं या कमर मोड़ पाते हैं। और आखिर में है हमारे स्केलेटन सिस्टम के एक्शन हीरोज, डायार्थ्रोसिस जोड़। ये वो जोड़ हैं जो आजादी से घूमते हैं और हमें हर तरह की मूवमेंट करने में मदद करते हैं। चलना, दौड़ना, हाथ हिलाना, ये सब इन्हीं की बदौलत मुमकिन है। हमारे कंधे, कूल्हे, घुटने, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हुई मूवमेंट की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। आखिर ये जोड़ बने किस चीज से होते हैं? कौन सा मटेरियल हड्डियों को आपस में जोड़ कर रखता है? इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। जैसे पहले था, वैसे ही यहाँ भी बनावट के आधार पर जोड़ों को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है। ये इस पर निर्भर करता है कि उन्हें जोड़ने वाला टिश्यू कैसा है, रेशेदार है, कार्टिलेज का है, या फिर एक खास तरह की कैविटी है। पहले हैं रेशेदार या फाइब्रस जॉइंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें हड्डियां बहुत मजबूत रेशेदार टिश्यू से जुड़ी होती हैं, जिसमें खूब सारा कोलेजन होता है। और क्योंकि ये इतने मजबूत होते हैं, इसलिए ज्यादातर फाइब्रस जॉइंट्स हिलते नहीं हैं। याद है खोपड़ी के सूचर्स, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। यहाँ हड्डियों को जोड़ने का काम कार्टिलेज करता है। ये कार्टिलेज फाइब्रस टिश्यू के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लचीला होता है, इसीलिए ये जोड़ थोड़ी बहुत मूवमेंट की इजाजत देते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क भी इसी में आती है। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है ना? फाइब्रस जोड़ जो बहुत मजबूत हैं, ज्यादातर हिलते नहीं हैं। और आगे हम देखेंगे कि साइनोवियल जोड़ हमेशा पूरी तरह से गतिशील होते हैं। तो मतलब साफ है, जोड़ की बनावट और उसका काम, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और इसी कनेक्शन की वजह से अब हम पहुंचते हैं सबसे कॉमन और शायद सबसे दिलचस्प जोड़ पर। चलिए जरा नजदीक से देखते हैं एक साइनोवियल जॉइंट को, जो आजादी से घूम सकता है। साइनोवियल जोड़ बाकी जोड़ों से बहुत अलग होते हैं। यहाँ हड्डियां सीधे एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, बल्कि उनके बीच एक कैविटी यानी एक खाली जगह होती है, जिसमें एक खास लिक्विड भरा होता है। इसी अनोखी बनावट की वजह से ये जोड़ बिना किसी रगड़ के बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं। तो इस फ्री मूवमेंट के पीछे क्या राज है? देखिए, इसके कुछ खास हिस्से होते हैं।
हड्डियों के सिरों पर होता है चिकना आर्टिक्युलर कार्टिलेज। फिर है वो जॉइंट कैविटी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। इस पूरे जोड़ को एक आर्टिकुलर कैप्सूल घेर कर रखता है, और हाँ, मजबूती के लिए लिगामेंट्स भी होते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम का असली हीरो है वो साइनोवियल फ्लूइड। ये हमारे शरीर का अपना नेचुरल लुब्रिकेंट है। जैसे मशीन में तेल डालते हैं ताकि पुर्जे आसानी से घूमें, ठीक वैसे ही ये फ्लूइड हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है ताकि मूवमेंट एकदम स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री हो। नमस्ते। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में, हमारा कंकाल, हमारा ढांचा। सोचिए, एक तरफ तो ये एक मजबूत किले जैसा है, हमें बचाता है, और दूसरी तरफ एक बैले डांसर की तरह फ्लेक्सिबल भी। तो सवाल ये है, ये होता कैसे है? एक ही चीज इतनी सख्त भी हो और इतनी लचीली भी। जो ढांचा हमें सीधा खड़ा रखता है, वही हमें दौड़ने, नाचने और कूदने की आजादी कैसे दे सकता है? चलिए इस पहेली को समझते हैं। देखिए, कंकाल के दो काम हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, हमारे शरीर को सपोर्ट देना, हमारे जरूरी अंगों जैसे दिल और दिमाग को बचाना। और दूसरा काम है गतिशीलता, मोबिलिटी, मतलब हमें चलने फिरने, झुकने, मुड़ने की आजादी देना। अब ये दोनों बातें तो एक दूसरे के एकदम उलट लगती हैं, है ना? और यहीं हमारे शरीर की जबरदस्त इंजीनियरिंग काम आती है। इस पहेली का जवाब है जोड़, जिन्हें हम जॉइंट्स या आर्टिकुलेशंस भी कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, और यही जोड़ मजबूती और लचक के बीच का वो कमाल का संतुलन बनाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जोड़ों के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर बात करेंगे उन जोड़ों की जो चुपचाप अपना काम करते हैं। इसके बाद आएगा मेन शो, हमारे सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाले जोड़। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन जोड़ों को स्वस्थ कैसे रखा जाए। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा जोड़ होते हैं। अब इतने सारे जोड़ों को समझने के लिए वैज्ञानिकों को एक तरीका तो चाहिए था, है ना? तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक तरह का क्लासिफिकेशन, जिससे हमें यह समझने में आसानी हो कि कौन सा जोड़ क्या काम करता है। तो इन्हें बांटने के दो मुख्य आधार हैं। पहला, उनकी बनावट के हिसाब से, मतलब वो किस चीज से जुड़े हैं, क्या वो किसी रेशेदार टिश्यू से जुड़े हैं या कार्टिलेज से, या फिर उनके बीच कोई फ्लूइड भरा है। और दूसरा आधार है उनका काम, मतलब वो कितना हिलडुल सकते हैं। कुछ बिल्कुल नहीं हिलते, कुछ थोड़ा बहुत, और कुछ तो पूरी तरह से घूमने फिरने की आजादी देते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन सपोर्टिंग एक्टर्स की। ये वो जोड़ हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ज्यादा नहीं जाता, लेकिन हमारे शरीर की नींव के लिए ये बेहद जरूरी हैं। यहां पर मजबूती और स्थिरता सबसे पहली प्राथमिकता है, हिलना डुलना नहीं। इसमें दो खास तरह के जोड़ आते हैं। पहले हैं फाइब्रस जॉइंट्स यानी रेशेदार जोड़। ये बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और बिल्कुल भी नहीं हिलते, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां। और दूसरे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कार्टिलेज से जुड़े होते हैं और थोड़ी बहुत हरकत की इजाजत देते हैं। ये मजबूती और हल्के फुल्के लचीलेपन का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर उदाहरण देखें तो हमारी खोपड़ी की हड्डियों के बीच के टांके, ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग को बचाने के लिए एक हेलमेट जैसा बनाते हैं। वहीं हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच की जो डिस्क होती हैं, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं और हमें झुकने में मदद करती हैं। सच कहें तो ये हमारे शरीर के वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और अब बारी है मेन इवेंट की। ये हैं सिनोवियल जॉइंट्स, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे ज्यादा हरकत करने वाले जोड़। चलना, लिखना, गेंद फेंकना, मतलब हम जो भी मुश्किल से मुश्किल मूवमेंट सोच सकते हैं, वो इन्हीं की वजह से मुमकिन है। तो क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है? वो है इनकी बनावट। इन जोड़ों के बीच में एक कैविटी यानी एक खाली जगह होती है, जिसमें एक खास फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड एक तरह से तेल या ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, जिससे हड्डियां बिना किसी रगड़ के एक दूसरे पर आराम से फिसलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। ये मूवमेंट की आजादी का असली चैंपियन है। जैसा नाम है वैसा ही काम। इसमें एक हड्डी का सिरा गेंद जैसा गोल होता है और दूसरी हड्डी का सिरा एक कप या सॉकेट जैसा। ये डिजाइन इसे हर दिशा में घूमने की आजादी देता है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं और गोल गोल भी। हमारे कंधे और कूल्हे के जोड़ इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आते हैं हिंज जॉइंट पर।
इसका नाम एक बहुत जानी पहचानी चीज पर रखा गया है, बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह। ये जोड़ सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करने देता है, मुड़ना और सीधा होना, मतलब फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हाँ, ये बॉल एंड सॉकेट जितना वर्सेटाइल नहीं है, पर ये बहुत मजबूत और पावरफुल होता है। हमारी कोहनी और हमारे घुटने ये हिंज जॉइंट्स के ही उदाहरण हैं। चलिए अब देखते हैं पिवट जॉइंट को। ये जोड़ खास तौर पर घूमने वाली मूवमेंट यानी रोटेशन के लिए बना है। इसमें एक हड्डी एक खूंटी की तरह काम करती है, जिसके चारों ओर दूसरी हड्डी घूमती है। जब हम अपना सिर ना में हिलाते हैं तो हमारी गर्दन के ऊपरी हिस्से में यही जोड़ काम कर रहा होता है, या जब हम अपनी कलाई को घुमाते हैं तो वहां भी यही जोड़ होता है। बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी मूवमेंट है ये। इनके अलावा 3 और तरह के जोड़ भी हैं। एक है सैडल जॉइंट, जो हमारे अंगूठे में होता है। ये हमें आगे पीछे और दाएं बाएं मूवमेंट देता है। फिर है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जैसे हमारी उंगलियों के पोरों में। ये गोल घूमने के अलावा बाकी सारे मूवमेंट करने देता है। और आखिर में प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे हमारी कलाई की छोटी हड्डियों के बीच जो बस एक दूसरे पर फिसलती हैं। तो ये तो थी जोड़ों की कमाल की इंजीनियरिंग, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये काम कैसे करते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि इस शानदार सिस्टम की देखभाल क्यों और कैसे करें। समझिए कि यह हमारे शरीर के लिए एक तरह का ओनर्स मैनुअल है, क्योंकि जब जोड़ों में दिक्कत शुरू होती है तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जोड़ों को बचाने वाला कार्टिलेज घिसने लगता है। या फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारा अपना ही शरीर जोड़ों पर हमला करने लगता है। और एक और समस्या है गाउट, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने से होती है। ये कोट बिल्कुल सही बात कहता है। जोड़ों का स्वास्थ्य सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी भलाई से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण आर्थराइटिस यानी गठिया है। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि अपने जोड़ों को समझना और उनकी देखभाल करना कितना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने जोड़ों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से वो मजबूत और फ्लेक्सिबल रहते हैं। अच्छा बैलेंस्ड खाना उन्हें जरूरी पोषण देता है। और हाँ, उन पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने से बचना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी खोपड़ी की मजबूती से लेकर हमारे कूल्हों के लचीलेपन तक ये जोड़ ही हमारे शरीर के असली गुमनाम हीरो हैं। इन्हीं की वजह से हम एक ही समय में एक मजबूत किला भी हैं और एक फुर्तीले डांसर भी। तो आज अपने किसी एक मूवमेंट के बारे में सोचिए और उस कमाल की इंजीनियरिंग को अप्रिशिएट कीजिए जो इसे मुमकिन बनाती है। नमस्कार। चलिए आज हमारे शरीर की एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग को समझते हैं। हमारे जोड़, जो हमें चलने फिरने से लेकर हर तरह की मूवमेंट करने की आज़ादी देते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारा अंगूठा तो गोल गोल घूम सकता है, लेकिन घुटना सिर्फ एक ही तरफ मुड़ता है? सवाल बड़ा सिंपल सा है ना? पर इसका जवाब हमारे शरीर की बनावट की एक बहुत ही मजेदार बात बताता है। और इसका जवाब है साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाले जोड़ हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है हड्डियों के बीच मौजूद एक लिक्विड से भरी कैविटी। ये लिक्विड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, बिल्कुल एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ताकि हड्डियां बिना एक दूसरे से रगड़े आराम से मूव कर सकें। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन जोड़ों को हम 6 अलग अलग डिजाइन या कह लीजिए कि टूल्स में बांट सकते हैं। हर एक डिजाइन एक खास तरह की मूवमेंट के लिए बना है। तो ये है वो 6 टाइप जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं: बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, सैडल, कॉन्डिलॉइड और प्लेन। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जोड़। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे सॉकेट में फिट हो जाता है। ये डिजाइन इसे जबरदस्त आजादी देता है, बिल्कुल एक जॉयस्टिक की तरह जो किसी भी दिशा में घूम सकता है। हमारे कंधे और कूल्हे के जोड़ इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अगला है हिंज जॉइंट। ये बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है, जो सिर्फ एक ही प्लेन में खुलता और बंद होता है। मतलब ये सिर्फ मुड़ने और सीधा होने देता है, जिसे हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। हमारी कोहनी, घुटने और टखने ये सब हिंज जॉइंट्स ही हैं। फिर आता है पिवट जोड़।
जो हमें रोटेशन या घूमने की ताकत देता है। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर एक धुरी की तरह घूमती है। जब हम अपना सिर नहीं में हिलाते हैं ना, तो हमारी गर्दन में मौजूद एटलस और एक्सिस हड्डियों के बीच का पिवट जोड़ ही ये कमाल कर रहा होता है। अब जरा इन दो दिलचस्प जोड़ों को देखिए जो दोनों ही दो एक्सिस पर मूवमेंट करने देते हैं, कॉन्डिलॉइड और सैडल। कॉन्डिलॉइड जोड़, जैसे कि हमारी कलाई में, हमें कलाई को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने देता है। लेकिन सैडल जोड़, जो सिर्फ हमारे अंगूठे में होता है, उसका शेप एकदम अलग है। ये दो काठी जैसा होता है जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। यही अनोखा डिजाइन हमारे अंगूठे को वो खास फ्रीडम देता है जिससे वो इतने सारे काम कर पाता है। और आखिर में है प्लेन या ग्लाइडिंग जोड़। इन जोड़ों में दो सपाट सतह होती हैं जो बस एक दूसरे पर फिसलती हैं। इनसे बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं होती, पर हमारी कलाई की छोटी छोटी हड्डियों के बीच जो हल्की फुल्की हरकतें होती हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हैं। तो अब हम जोड़ों के अलग अलग डिजाइन तो समझ गए हैं। चलिए अब उस भाषा को भी सीखते हैं जिससे शरीर की इन हरकतों को डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे बेसिक मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जब हम किसी जोड़ को मोड़कर उसका एंगल कम करते हैं, जैसे कोहनी मोड़ना, तो ये है फ्लेक्शन। और जब उसे सीधा करके एंगल बढ़ाते हैं तो ये है एक्सटेंशन। कितना आसान है। अगली जोड़ी है एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन का मतलब है शरीर के बीच की लाइन से किसी अंग को दूर ले जाना, जैसे हाथ को साइड में ऊपर उठाना। और एडक्शन का मतलब है उसे वापस शरीर की तरफ ऐड करना। बस ऐड से याद रखिए, एडक्शन। और अब हाथों की एक बहुत ही खास मूवमेंट, सुपिनेशन और प्रोनेशन। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। जब हथेली ऊपर की ओर हो तो ऐसा सोचिए कि हाथ में सूप का कटोरा है। ये हुआ सुपिनेशन। और जब हथेली को नीचे की ओर घुमाते हैं तो जैसे सूप गिरा रहे हों, ये है प्रोनेशन। ये छोटी सी ट्रिक इन दोनों का फर्क हमेशा याद रखने में मदद करेगी। ये सारी मूवमेंट्स तभी तक मुमकिन है जब तक हमारे जोड़ हेल्दी हैं। लेकिन तब क्या होता है जब इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए? आइए देखते हैं। जोड़ों की सबसे आम प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसे अक्सर वेयर एंड टेयर यानी घिसाव वाली बीमारी भी कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों के सिरों पर मौजूद चिकना कार्टिलेज घिसने लगता है, जिससे दर्द और अकड़न होती है। चलिए 3 आम समस्याओं की तुलना करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा हमने देखा, घिसाव की वजह से होता है। दूसरी तरफ रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम जोड़ों पर हमला करने लगता है। और फिर है गाउट, जो शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होने से होता है, जिससे अचानक बहुत तेज दर्द और सूजन हो जाती है। 2 और आम चोटें हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मोच और खिंचाव। बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है, मोच यानी स्प्रेन लिगमेंट्स में आती है जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ते हैं, और खिंचाव यानी स्ट्रेन मांसपेशियों या टेंडन में होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। और आखिर में डिसलोकेशन, ये तब होता है जब किसी जोड़ पर हड्डियां अपनी जगह से पूरी तरह खिसक जाती हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक चोट होती है और इसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि हमारे जोड़ कितने कॉम्प्लेक्स और कमाल के हैं। ये सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो हमें जिंदगी भर मूवमेंट